अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पूरी की रेसिपी और आलू की तरकारी की रेसिपी, और उसके साथ मैं हलवा भी बना रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल आलू की तरकारी की और पूरी की रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून कलौंजी ली है, 1 टीस्पून सौंफ ली है, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें, और ये नमक है। तो ये नमक अभी ज़्यादा है, हम इसमें से 1 टीस्पून डालेंगे बस। आलू जो है इनको हम काट लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में, बिल्कुल रफ से उसमें शेप में, कोई ख़ास शेप नहीं होगी इसकी। हम आलू को बॉईल करके नहीं बना रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनानी है। इसके लिए आलू को हम पहले छील लेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर जीरा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, कलौंजी डाल देंगे, सौते कर लेंगे इसको। आलू डाल देंगे इसमें, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ये डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें। अचार है ये, तो 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। अब ये तकरीबन 2 गिलास पानी है भर के। अब इस आलू को हम गलने के लिए छोड़ देंगे। मैं ढक दूंगी इसको गलने के लिए छोड़ देंगे इसी पानी के अंदर। जब तक ये गलेंगे जब तक हम पूरियों का आटा गूंद लेते हैं। पूरी के लिए मैंने ये मैदा ले लिया है 3 कप। अब 3 कप मैदा है ये, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और बेकिंग पाउडर डालेंगे, जो केक बनाने वाला बेकिंग पाउडर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, समझ लें 2 चुटकी आप इसके अंदर डाल दें, बहुत है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको भून लेंगे थोड़े थोड़े से पानी से। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, थोड़े थोड़े से पानी से भून लेंगे हम इसको। 2 चमचे हम इसके अंदर दही भी ऐड करेंगे ताकि हमारी पूरियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब इसको अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगा के और इसको हम रख देंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए। यहाँ पर रेस्ट पे रखे हुए हमारे आटे को तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है एक कढ़ाई में गर्म करने के लिए। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए जब हम पूरी इसके अंदर डालें। तो और ऑयल ले लिया है, ऑयल से हाथों को भी चिकना कर लेंगे और जिस पे हमें बेलना है उसको भी चिकना कर लेंगे। और बेलन को भी चिकना कर लेंगे। हमारी यहाँ पे पूरियाँ तो तैयार है माशाल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी सी बनी है। और ये आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे कि इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। कुछ थोड़े से मोटे मोटे से चंक्स इसमें हम छोड़ देंगे क्योंकि तरकारी ऐसे ही होती है, उसी पानी के साथ ये अच्छी तरीके से गल गए। अब जितनी भी ग्रेवी आपको इसके अंदर रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसको तकरीबन 5-7 मिनट दम पे पका लें।
और बस इसको डिश आउट कर लें। तरकारी हमारी तैयार हो गई है, पूरियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं, हलवा भी हमारा रेडी है। बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी हलवा पूरी और तरकारी तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दही डालने से ये होता है कि पूरी इस तरह की सॉफ्ट बनेगी आपकी पूरी। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये। एक तो इसको पतला बेलेंगे और दूसरा हम इसमें दही डालेंगे तो पूरी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी आपकी। और आलू की तरकारी इस तरह से बनाएंगे तो कोई झंझट भी नहीं होगा आलू उबालने का, छीलने का, और इस तरह मज़े की भी बनती है। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिएगा इसको आप भी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए देखने वाले हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।